30 डे टॉकिंग टू कैमरा चैलेंज का आज ये मेरा तीसरा दिन है। इस चैलेंज का मकसद है कि मैं कैमरा के सामने बोलने में कंफर्टेबल हो जाऊं और मैं यूट्यूब में वीडियो डालने में भी कंफर्टेबल हो जाऊं। मैं ये ना सोचूं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाए, कहीं लोग कुछ गलती पकड़ के मुझे ट्रोल ना करने लग जाएं, वगैरह वगैरह। चैलेंज का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मुझे व्यूज़ आ जाएं और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, वो बाद की बातें हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन। कोई ऐसा ओपिनियन जिसके बारे में या तो मेजॉरिटी लोगों का कुछ ख्याल ही नहीं है, या ख्याल है तो वो मेरे ओपिनियन के बिल्कुल अगेंस्ट है, 180 डिग्री अपोजिट है। तो मेरा ओपिनियन है कि एआई अगर ह्यूमन स्पीशीज से स्मार्ट हो जाता है, जिसे एजीआई बोल देते हैं कि हमने एजीआई अगर अचीव कर लिया, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और वो हमारी स्पीशीज़ को थ्रेट करने लगा, तो क्या वो सही है या नहीं है? और चूंकि लोगों का मानना है कि वो सही नहीं है, तो हमें इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एआई जिस दिन हमसे ज़्यादा स्मार्ट हुआ उसी दिन वो हमारे अगेंस्ट काम करने लग जाएगा। अब मेरा ओपिनियन ये है कि अगर एआई ऐसा स्मार्ट बन गया, इतना स्मार्ट बन गया कि वो ह्यूमन स्पीसीज से ज़्यादा जल्दी वेपन्स बना दे रहा है, या नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन से बेटर एफिशिएंटली यूज़ करके हमारे अगेंस्ट उनको यूज़ कर ले रहा है, तो वो सही होगा। इट इज़ ओके फॉर एआई टू मेक अस ह्यूमंस एक्सटिंक्ट। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हमारा ह्यूमंस का इतिहास हज़ारों लाखों साल पुराना है, और उस इतिहास में हमने हज़ारों लाखों स्पीशीज़ को ही ख़त्म कर दिया है। साल लगभग 1500 के बाद जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है। हमें उन स्पीशीज़ का नाम पता है, हमें उनके अवशेष अच्छे से मिले हैं। उससे पहले जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हुई हैं, उसके बारे में हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि साल 1500 से पहले विज्ञान उतना नहीं हुआ। तब वैज्ञानिक ही नहीं होते थे जो नोट डाउन कर सकें कि अच्छा ये स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। ये 1500 से पहले हमारा अनुमान है कि कई हज़ारों से लेकर लाखों तक हमने कुछ स्पीशीज़ को एक्सटेंड कर दिया। साल 1500 के बाद लगभग 777 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें या तो ह्यूमन का मेजॉरिटी इन्वेंशन रहा है उस स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट करने में, या उसका सोल कारण ही हम रहे हैं उस स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट हो जाने में। तो 777 स्पीशीज़ सिर्फ हम ह्यूमंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई, इस बात का तो हमारे पास प्रूफ भी है। और इस बात का हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि हज़ारों लाखों स्पीशीज़ ऐसी और हो सकती हैं। तो अगर ये ऐसी कोई परंपरा चली आ रही है कि एक स्पीशीज़ जो बहुत ख़तरनाक है, जो बहुत चालाक है, जिसे रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल करने आते हैं, वो बाकी स्पीशीज़ को ख़त्म कर रही है, तो अगर कोई और स्पीशीज़ आ गई, इन दिस केस दैट इज़ एआई, अगर कोई और स्पीशीज़ आ गई, तो भाई वो हमें क्यों ना ख़त्म कर दे। अब जो राइट नाउ हमारा टाइम चल रहा है, उसे 6th एक्सटिंक्शन वेव बोलते हैं स्पीशीज़ की। मतलब इससे पहले 5 बार मास में हमने, वेव्स में हमने स्पीशीज़ को ख़त्म कर दिया है। अब वो छठी वेव चल रही है। आप सोचिए कि हमने कितनी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट कर दिया होगा कि इस एक्सटिंक्शन को सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगुलर नेम नहीं दिया जा रहा है, उसे वेव बोल दिया जा रहा है। तो उस वेव में अगर एक स्पीशीज़ और ऐड हो गई तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। स्पीशीज़ की एक ये रेस है जो हम इतने सालों से जीतते आ रहे हैं। उस रेस के टर्म्स कुछ हमने डिफ़ाइन किए हैं, कुछ नेचर ने डिफ़ाइन किए हैं। देखिए, नेचर का भी ये रूल है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा ही खाएगा। अगर एक एनिमल ज़्यादा पावरफुल है, तो वो दूसरे एनिमल के नेचुरल रिसोर्सेज को छीन लेगा, उसके खाने को छीन लेगा, उसकी जगह को छीन लेगा। तो ये तो रूल्स हुए जो नेचर ने खुद ने तय किए हैं। कुछ रूल्स हमने तय किए हैं कि हम, ज़रूरी नहीं है कि प्ले के लिए हम स्पीशीज़ को हंट करें, बट हमने वो रूल बनाया कि नहीं, हम तो अपने खेल के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी स्पीशीज़ को हंट करेंगे। फिर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम पेड़-पौधे खा सकते हैं, जानवरों को मारना ज़रूरी नहीं है खाने के लिए, बट हम हमारे स्वाद के लिए उनको मार रहे हैं। तो ये रूल्स हमने तय किए। तो ये एक ऐसी रेस है जिसे हम इतने सालों से जीतते आ रहे थे, जिस रेस के रूल्स या तो हमने तय किए थे या नेचर ने तय किए थे। इतने सालों से हम उसमें फर्स्ट आ रहे हैं। अब फाइनली हो सकता है कि हम सेकंड आ जाएँ, और अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भैया, ये तो रेस ही गलत है। ऐसा नहीं है, एटलीस्ट लॉजिकली ऐसा नहीं है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली ऐसा नहीं है कि अगर हम सेकंड आ जाएँ तो हम रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम उसे कैसे बदल सकते हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिसाइड करता है कि वो या तो हमारी स्पीशीज़ को वो ख़त्म करेगा, या हमें वो स्लेव बना के रखेगा,
तो मुझे लग रहा है कि वो हमारी स्पीसीज़ के लिए पोएटिक जस्टिस ही होगा।